लोकसभा चुनाव में मिली जीत पर तमिलनाडु में डीएमके कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। डीएमके प्रत्याशी ए राजा की जीत पर कार्यकर्ताओं ने नाचकर खुशी जाहिर की, एक दूसरे को बांटी मिठाइयां। गुजरात की गांधीनगर सीट से गृह मंत्री अमित शाह 7,44,716 वोटों से जीते हैं। कांग्रेस की सोनल पटेल को हार का सामना करना पड़ा। ओडिशा की पूरी सीट पर बीजेपी के संबित पात्रा 1,04,709 वोटों से जीते। बीजेडी उम्मीदवार अरुण पटनायक को हार का सामना करना पड़ा। पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर सीट से टीएमसी उम्मीदवार महुआ मोइत्रा की जीत हुई है। बीजेपी की अमृता रॉय को हार मिली है। केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से कांग्रेस के शशि थरूर 16,077 वोटों से जीते। बीजेपी के राजीव चंद्रशेखर को हार मिली है। पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर सीट से अभिषेक बनर्जी की बड़े अंतर से जीत हुई। 7,10,930 वोटों से बीजेपी के अभिजीत दास को हराया। तमिलनाडु की तूतुकुड़ी सीट से डीएमके की कनिमोझी करुणानिधि की जीत हुई है। एआईएडीएमके उम्मीदवार शिवसामी वेलुमणि आर को 3,92,738 वोटों से हराया। पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा की जीत हुई है। बीजेपी उम्मीदवार सुरेंद्रजीत सिंह अहलूवालिया को हार का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश की विदिशा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई है। कांग्रेस के प्रताप भानु शर्मा को 8,17,479 वोट से हराया। विदिशा लोकसभा सीट पर शिवराज सिंह चौहान की धमाकेदार जीत के बाद शिवराज सिंह ने निकाला विजय जुलूस। बीजेपी उम्मीदवार की जीत से कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट से बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी की जीत हुई है। कांग्रेस के कन्हैया कुमार को 1,38,778 वोटों से हराया। पश्चिम बंगाल की बहरामपुर सीट से कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को हार का सामना करना पड़ा है। टीएमसी के यूसुफ पठान ने उनको हराया। तेलंगाना की हैदराबाद सीट से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता की करारी हार हुई। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने 3,38,087 वोटों से उनको हराया। हैदराबाद लोकसभा सीट पर बरकरार रही ओवैसी की जीत। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया, एक दूसरे को दी जीत पर बधाई। ओवैसी को 6,61,981 वोट मिले। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट से महबूबा मुफ्ती को हार का सामना करना पड़ा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ अहमद यहां से चुनाव जीते। जम्मू कश्मीर की बारामूला लोकसभा सीट से उमर अब्दुल्ला चुनाव हारे। निर्दलीय उम्मीदवार इंजीनियर राशिद की जीत यहां हुई है। राजस्थान की जालौर सिरोही सीट से अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत हारे। बीजेपी के लुम्बाराम चौधरी ने 2,01,543 वोट हासिल किए। कर्नाटक की हासन सीट से कांग्रेस के श्रेयस पटेल चुनाव जीते। प्रज्वल रेवन्ना को 42,649 वोटों से उन्होंने हराया। छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव सीट से पूर्व सीएम भूपेश बघेल चुनाव हारे। बीजेपी के संतोष पांडे 44,411 वोटों से चुनाव जीते। मध्य प्रदेश की राजगढ़ सीट से दिग्विजय सिंह को चुनावी शिकस्त मिली है। बीजेपी के रोडमल नागर ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को चुनाव हराया। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट से कांग्रेस के नकुल नाथ चुनाव हारे। बीजेपी के बंटी विवेक साहू 1,13,018 वोटों से चुनाव जीते। एमपी बीजेपी अध्यक्ष और खजुराहो से निर्वाचित बीडी शर्मा का कांग्रेस पर निशाना, कहा कमलनाथ और दिग्विजय सिंह क्लीन बोल्ड हो गए। बलिया से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सनातन पांडे ने अपनी जीत पर कहा, ये बलिया के लोगों की जीत है, लोगों ने संविधान बचाने के लिए वोट किया। यूपी की हमीरपुर लोकसभा सीट से एसपी उम्मीदवार अजेंद्र सिंह की जीत हुई है। रिटर्निंग ऑफिसर ने अजेंद्र को सौंपा जीत का प्रमाण पत्र। बीजेपी प्रत्याशी पुष्पेंद्र सिंह चंदेल की 2,629 वोटों से हार हुई है। यूपी की बदायूं सीट से शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य की जीत हुई है। आदित्य यादव ने जीत के बाद कहा कि ये जीत बदायूं की जनता के लिए समर्पित है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जीत की बधाई दी। दुमका लोकसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा उम्मीदवार नलिन सोरेन की जीत हुई है। बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन की हार हुई। नलिन सोरेन ने बीजेपी उम्मीदवार को 22,527 मतों से हराया।
हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार अनुराग ठाकुर की जीत पर जश्न। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। संसदीय क्षेत्र की जनता ने अनुराग ठाकुर के काम पर मुहर लगाई। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर बोले उद्धव ठाकरे, कहा जिस दिन हमारा इंडिया गठबंधन बना था उसी दिन तय किया गया था कि हम देश में तानाशाही खत्म करना चाहते हैं। मणिपुर में कांग्रेस पार्टी की जीत पर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। कांग्रेस ने मणिपुर की दोनों सीटों पर बड़े अंतर से क्लीन स्वीप किया है। देवभूमि उत्तराखंड में फिर से खिला कमल। 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों की जीत हुई है। टिहरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, हरिद्वार और गढ़वाल सीट पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर फिर से इतिहास रचा है। सीएम धामी के नेतृत्व में बीजेपी ने फिर से इतिहास दोहराया। देवभूमि में पीएम मोदी और सीएम धामी की केमिस्ट्री का असर दिखाई। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत पर सीएम धामी का पोस्ट। मुख्यमंत्री ने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों को बधाई दी। लिखा, देवभूमि की जनता का हृदय की गहराइयों से आभार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।